हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित हिंदी के प्रैक्टिस क्लास। इस वीडियो में मैं आपको आपके पेपर की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो सभी कराने वाला हूँ। जिन जिन टॉपिक से आपके प्रश्न आने वाले हैं वो सभी टॉपिक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको आपके पेपर के संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है वर्णमाला, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन अक्षर, चौथा ऑप्शन क्रिया। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। पहले प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को हम कहते हैं वर्णमाला। ये वर्णमाला की परिभाषा होती है। बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रश्न की। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है स्वर, दूसरा ऑप्शन वर्ण, तीसरा ऑप्शन व्यंजन और चौथा ऑप्शन अयोगवाह। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। मेरे मुंह से गलती से भाषा निकल गया था। प्रश्न में हमसे पूछा गया है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। वर्ण हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। स्वरों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 11, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 9, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 13 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 10। तो स्वरों की संख्या की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दीर्घ, दूसरा ऑप्शन ह्रस्व, तीसरा ऑप्शन प्लुत और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त तीनों ही। तो जो स्वर ध्वनि होती है उसके अंतर्गत हमारे ये तीनों ही आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो आपके 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता। पहला ऑप्शन हमें दिया गया अग्र स्वर, दूसरा ऑप्शन पश्च स्वर, तीसरा ऑप्शन मध्य स्वर और चौथा ऑप्शन विव्रत स्वर। तो जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है हमारा 3 प्रकार का। आपसे प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी विव्रत स्वर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका प्रकार नहीं होता है, ये हमारा मुख की आकृति के आधार पर होता है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है उ, दूसरा ऑप्शन आ, तीसरा ऑप्शन ई और चौथा ऑप्शन ई। यहाँ पे हमसे कंठ वर्ण पूछा गया है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा छोटा आ कहते हैं जिसको हम, वो हमारा कंठ वर्ण होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन वृत्ताकार स्वर, दूसरा ऑप्शन अनुनासिक स्वर, तीसरा ऑप्शन समृद्ध स्वर और चौथा ऑप्शन निरनुनासिक स्वर। तो बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, निर्नुनासिक स्वर, जिसकी
ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे हम कहते हैं निर्नुनासिक स्वर। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। होठों की आकृति के आधार पर कौन सा आवृतमुखी स्वर है? पहला ऑप्शन ई, दूसरा ऑप्शन ओ, तीसरा ऑप्शन ऊ और चौथा ऑप्शन ऊ। तो आवृतमुखी यानी कि आवृतमुखी, व्रत के समान किसका उच्चारण करने पर मुख हमारे होंठ जो हैं वो व्रत की आकृति के नहीं होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको उच्चारण करके भी देख सकते हैं। जब आप ई बोलते हैं तो आपके होंठ जो होते हैं वो व्रत की आकृति के नहीं होते। जब आप ओ बोलोगे तब भी व्रत के समान होठों की आकृति हो जाएगी, ऊ बोलोगे तब भी, और छोटा ऊ का उच्चारण करोगे तब भी इसी प्रकार से आपके होंठ हो जाएंगे व्रत के समान। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? यानी कि जो हमारा बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है? पहला ऑप्शन पश्च विव्रत, दूसरा ऑप्शन अग्र विव्रत, तीसरा ऑप्शन अग्र संव्रत और चौथा ऑप्शन पश्च संव्रत। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पश्च संव्रत। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया 6, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया 9, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया 8 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया 7। तो बात करते हैं हम इस प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण हमारे 8 प्रकार के, जिसमें अंतस्थ हमारे 4 प्रकार के होते हैं और ऊष्म वर्ण भी हमारे 4 होते हैं। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो टोटल हमारा 8 हो जाएगा। आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो सही उत्तर होगा 4, और जब पूछे ऊष्म वर्ण कितने होते हैं तो तब भी हमारा सही उत्तर होगा 4। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। हिंदी की सा ध्वनि है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मूर्धन्य, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दंत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तालव्य और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ओष्ठ। तो इसकी मैंने पिछली क्लासेस में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई थी, एक बार फिर से आपको बता सकता हूँ। तो ये जो हमारा सा है इसको आपको याद रखना है कि सा से हमारा होता है शरबत, और जब हम शरबत पीते हैं तो वो हमारी जीभ को लगता है, और जीभ को हम क्या बोलते हैं? तो जीभ को हम बोलते हैं तालु, और सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। तालव्य या तालु, ता से आपको ध्यान रहेगा कि ये हमारा तालव्य ध्वनि होती है या इसका उच्चारण तालु से करते हैं। कैसे याद करना है? सा से शरबत, और शरबत जब हम पीते हैं तो वो लगता है हमारी जीभ पर, और जीभ को हम बोलते हैं तालु, तो इस वाले सा का उच्चारण हो गया तालव्य। अब बचा हुआ हमारा जो सड़क वाला सा होता है या सपेरे वाला सा होता है, तो आपको याद रखना है कि सा से होता है सड़क, और सड़क कैसी होती है? तो सड़क होती है कठोर, और हमारे मुख के अंदर जो सबसे कठोर चीज है वो क्या है? तो वो है हमारे दांत। तो इसका आपको ध्यान रखना है, सा से सड़क, सड़क होती है कठोर, मुख के अंदर हमारे दांत होते हैं कठोर, तो दंत से सपेरे वाले सा का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद बचा हमारा षटकोण वाला सा, तो इसको आप याद रख सकते हैं सीधे सीधे कि ये हमारा मूर्धन्य से उच्चारित होता है। बाकी आपको कैसी लगी ये ट्रिक आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चा, छा, जा, झा, या का उच्चारण होता है। पहला ऑप्शन ओष्ठ से, दूसरा ऑप्शन तालु से, तीसरा ऑप्शन दंत से, चौथा ऑप्शन मूर्धन्य से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालु से। ये हमारे चा वर्ग के वर्ण या फिर चा वर्ग के व्यंजन हैं।
तो इनका उच्चारण होता है तालु से। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? पहला ऑप्शन कंठ, दूसरा ऑप्शन मूर्धन्य, तीसरा ऑप्शन तालव्य और चौथा ऑप्शन दंत। तो टा वर्ग जो है वो हमारा होता है उच्चरित मूर्धन्य से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसकी आपको मैंने KTMDO वाली ट्रिक बता रखी है। ये हमारा का, चा, टा, ता और पा। तो ये है हमारी ट्रिक। का से यानी कि कंठ, के से चा वर्ग, टी फॉर तालु, टा वर्ग एम फॉर मूर्धन्य, ता वर्ग डी फॉर दंत, पा वर्ग ओ फॉर ओष्ठ। ये है हमारी ट्रिक इस वर्णों के उच्चारण को याद करने की कि कौन से वर्ग को हम किस प्रकार से उच्चारित करते हैं। क्या है हमारी ट्रिक? KTMDO लिखना है, उसके नीचे आपको लिखना है का, चा, टा, ता, पा और आपके उच्चारण स्थान का वर्ग के फॉर कंठ, चा वर्ग टी फॉर तालु, टा वर्ग एम फॉर मूर्धन्य, डी फॉर दंते से हो जाएगा ता वर्ग, पा वर्ग ओ फॉर ओष्ठ से। इसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से अपने उच्चारण स्थान को ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन टा वर्ग चौथा, दूसरा ऑप्शन टा वर्ग तीसरा, फिर से टा वर्ग चौथा और चौथा ऑप्शन टा वर्ग दूसरा। तो सही उत्तर जो है वो है हमारा टा वर्ग चौथा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है ला और सा उच्चारण किस स्थान से होता है? पहला ऑप्शन कंठ से, दूसरा ऑप्शन दंत से, तीसरा ऑप्शन ओष्ठ से, चौथा ऑप्शन तालव्य से। तो ला और सा इनका उच्चारण होता है दंत से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये थे आज के हमारी वीडियो के आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ ही दिनों में आपको 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।